पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। रिश्ता वो जिसमें प्यार की मिठास रहे, एक कभी ना मिटने वाला एहसास रहे। कहने को तो छोटी सी है जिंदगी, पर लंबी हो जाए अगर अपनों का साथ रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे स्पेशल शो में, जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं हूँ इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, ये संभलते नहीं हैं। हमें इन्हें संभालना होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज का हमारा टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग। आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपसे कुछ कहा और आपने कुछ और समझा। फिर क्या? जैसे गलती से शीशा टूट जाता है, वैसे गलतफहमी से हमारे रिश्ते। तो देर किस बात की, आइए मिलकर रिश्तों को टूटने से बचाते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं हमारी आज की खास मेहमान अंबिका खन्ना जी के साथ, जो पेशे से एक वेलनेस कोच हैं। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिश्तों की डोरी शो में। धन्यवाद। तो मैम, हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पर इससे पहले आइए हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आखिर क्या सोचते हैं। आईने और रिश्ते दोनों में एक समानता होती है। दोनों ही केवल एक गलती से टूट जाते हैं। आईना लापरवाही से और रिश्ता गलतफहमी से। रिश्तों की डोर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी उसे पल भर में खत्म कर सकती है। आखिर क्यों ये गलतफहमियां हमारे रिश्तों में दरार डाल देती हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे रिश्ते इन गलतफहमियों का शिकार ना हो? तो मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग जी, तो हम शुरुआत इसी सवाल से करेंगे कि मैम, आखिर गलतफहमी क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, और क्या ये हर रिश्ते में सामान्य है? पहला प्रश्न कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। जैसे कि आपने अभी शुरू में बोला, जब मिसअंडरस्टैंडिंग में से अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो ये रिजल्ट होता है। एक्चुअली जब आप अपनी बात दूसरे के दिल तक ना पहुंचा पाओ, तब ये शब्द अपने आप में उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप कहती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या कारण होते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के? बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, यदि आप अपने आप से संपूर्णता से प्यार नहीं करते, सेल्फ लव में कहीं कमी है, तो वो जितने भी आपके आसपास के रिश्ते हैं आईने की भांति दिखाएंगे ही, और वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स भी हो जाते हैं, ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ आपको अपने ऊपर काम करना है, ताकि ये जो हमारी बातों का, विचारों का आदान प्रदान है, ये सहज भाव से, सक्षम भाव से चलता रहे, बैलेंस बना रहे। ये जो शेयरिंग का, केयरिंग का है, जब ये खत्म हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग स्वाभाविक है। तो सबसे पहला तो यही कारण है। दूसरा कारण, हम उस होल के जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन सेल्फ हमारे अंदर होता है, उसका एक हिस्सा है, और जो भी हमारे भीतर होता है वो हमारे बाहर रिश्ते नातों में झलकता ही है। जैसे कि अगर आपके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का आपस में बैलेंस नहीं है, तो जेंडर बायस आप बाहर भी देखेंगे, रिश्ते नातों में भी देखेंगे। कहीं बिकॉज आपको लगेगा कि मैं एक फीमेल हूँ, इसीलिए ये मुझे ये वाला काम करने के लिए दे रहे हैं। इनको लगता है कि मैं बाकी के काम नहीं कर सकती। ऑफिसेज में ज्यादातर ऐसी चर्चाएं होती हैं, घरों में भी होती हैं कि क्यों भाई, मैं बिजली का बल्ब क्यों नहीं चेंज कर सकती, है ना? अगर मेरे हस्बैंड कर सकते हैं, या मेरा भाई कर सकता है, या मेरे पिता कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ।
ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो हैं फियर बेस्ड रिलेशनशिप्स में अटके हैं। मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जो आपने बोला फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, तो ये फीमेल में ही ये चीज़ होती है कि मेल भी? बिकॉज मेल्स में नॉर्मली देखा जाता है कि मैस्कुलिन, बहुत कम ही मेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो फेमिनिन पार्ट। सभी के अंदर होता है ये ममता जी, हम सभी के अंदर फेमिनाइन सेल्फ और मैस्कुलाइन सेल्फ है, तो उसका और रेशियो, उसका बैलेंस बनाना आवश्यक है। जहाँ ये बैलेंस गड़बड़ाता है वहाँ आपके बाहरी दुनिया में भी इसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस करने के उपरांत ही समझ पाते हैं कि ये दोनों मिलकर टुगेदर इकट्ठे एक होल यानी कि संपूर्णता का हिस्सा हैं। ठीक है, तो चाहे वो कोई फीमेल है चाहे वो कोई मेल है, वो अलग अलग नहीं है, उन दोनों में ही मैस्कुलाइन फेमिनाइन है। सिर्फ बाहरी काया में आपने एक पुरुष का या एक स्त्री का शरीर धारण किया है। और वो भी किस लिए? क्योंकि जो भी आपने अपने जीवन में स्क्रिप्ट लिखी है, पर्पस ऑफ लाइफ है आपका, उसको पाने के लिए यही शरीर, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, जो भी आपने अपनाया है वही जरूरी है। उसी के द्वारा आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पा पाएंगे जी। तो इसीलिए फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का बैलेंस। फिर अगला जो हमारा सूत्र है वो ये है कि जो भी भीतर है वही बाहर है। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर, आपके दिलो दिमाग में कौतूहल है, कंफ्यूजन है, तो बाहरी दुनिया में भी, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, यही कौतूहल छलकेगा, यही कंफ्यूजन छलकेगी, और यही कंफ्यूजन और यही कौतूहल जो है मिसअंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा बनते हैं। अगला, जब आपका अपने साथ कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट और केयरिंग शेयरिंग नेचर नहीं है, तो आप अपने बाहरी रिश्तों में भी इन्हें अभाव की स्थिति में ही पाने वाले हो। और रिश्तों नातों में तो कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट और केयरिंग शेयरिंग ये बहुत जरूरी है ना, किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। जहाँ कमिटमेंट ही नहीं है तो वहां पर रिश्ता कैसे फलेगा और फूलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है फियर बेस्ड रिलेशनशिप्स और सोल बेस्ड रिलेशनशिप। सोल बेस्ड रिलेशनशिप्स को हम हार्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स भी कह सकते हैं। और जब हम अपने प्यार में पूरी तरह से संपूर्ण होते हैं, हार्ट के साथ एकाकार किए होते हैं, सोल के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड होते हैं, तो किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार की दरार या अभाव आना असंभव है। जब आप डर से काम करते हो, कार्य करते हो, डर के कारण कुछ भी, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें ऑपरेट करते हो, तो वहां पर वो रिश्ता आज टूटा, अब टूटा या तब टूटा, ये सिर्फ समय की चक्र का एक हिस्सा रह जाता है बनके। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद जो सूत्र है वो ये है कि फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पेस। किसी भी पौधे को देखते हो, जब शुरू शुरू में मालिक एक ही क्यारी में 100 पौधों को या 100 बीज बो देता है, छोटे छोटे से जब पौध निकल आते हैं तो वो क्या करता है, उन्हें उस क्यारी से निकाल के अलग अलग क्यारियों में डाल देता है, सबको स्पेस देने के लिए, फलने फूलने के लिए। तो हर रिश्ते में ये स्पेस होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कुछ भी डिश ऑर्डर करते हैं, तो बार बार जाके शेफ को थोड़ी मिलते रहते हैं, अरे आपने मेरा खाना बनाया कि नहीं बनाया, अरे इसमें नमक डाला कि नहीं डाला, अरे इसमें ऑरिगेनो डाला कि नहीं डाला। नहीं, आप ट्रस्ट करते हैं, उसे उसकी स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि वो शेफ अपने आप बना के वो भोजन आपके लिए लेके आएगा। और जब ट्रस्ट के साथ ये फ्रीडम मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन डिश बनकर आती है। रिश्तों की भी डिशेस का यही हाल बिल्कुल है।
तो वो तो हम ये space देनी समझे कि बहुत हमारी जरूरी जो है। हमारी जो रिश्तों की डिश है जी, उसके ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल सही ना? सही पहचाने। और एक भी इंग्रेडिएंट अगर मिस होगा तो हमारी डिश जो स्वादिष्ट हो सकती है हाँ, तो उसका वो जायका बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा, वो कड़वाहट तो में बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बदल ये जाएगी। सूत्र बताया कि जी। अगर ये सूत्र हम ना फॉलो करें तो हमारे रिश्तों में गलतफहमियां डेफिनेटली आएंगी। आएंगी। जी, तो मैम अगर जैसे आम तौर पर अब इतनी सारी चीजें मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, हाँ। तो अगर गलतफहमियां अगर हो रही हैं तो उनका क्या असर पड़ता है रिश्तों पर? पहले तो तनाव आएगा, जी, फिर खिंचाव आएगा, और फिर वो अलगाव। टूटने की जी बिल्कुल कगार पे आ जाएगा और अलगाव आ जाएगा। तो सबसे पहले, और ये फिर वो जोड़ है जो फेविकोल से भी नहीं फेविकोल जुड़ेगा। से भी नहीं जुड़ेगा। तो आपको अगर अपने रिश्तों को निखारना है, संवारना है, तो इन सारे सूत्रों पे काम करना आवश्यक है, अनिवार्य है। जी बिल्कुल। मैम जैसे आपने बात के दौरान आपने एक बात ये भी कही कि जब हम सुनते नहीं हैं, राइट, तो पुअर लिसनिंग कितना बड़ा कारण बन सकती है गलतफहमी का किसी भी रिश्ते में? पुअर लिसनिंग ज्यादातर मूलतः कारणों में से मुख्य एक, कारण में से एक है। हाँ, मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे? हाँ, आपने नोट किया होगा कि जब कोर्टशिप पीरियड होता है, जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में डेट कर रहे होते हैं, तो कितना दोनों अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, सजने में, संवरने में, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और वही चीजें कर रहे हैं जो आपके पार्टनर को पसंद है। पार्टनर को तो नहीं बदल रहे ना, किसको बदल रहे हो? खुद को बदल रहे हो उस समय। मगर वो सिर्फ टेम्पररी फेज था, जब तक वो बरकरार रहा, सामने वाला जो पार्टनर है आपका, वो आपकी बस प्यार में मदहोश होता चला गया। लेकिन जब आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, या उसे पूरी तरह से उस काम को निखरने नहीं दिया अपने ऊपर, उसे आपने एक आदत में नहीं ढाला, तो क्या हुआ? टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि कोई बात नहीं, अब मैंने कर लिया, अब जो भी करेंगी ये करेंगी। वो एक्सपेक्टेशंस आ गई, वो उम्मीदें आ गई, वो कंडीशनिंग आ गई, और वो जो एक्सप्रेशन था, जो आंखों से आंखों तक हो रहा था, शब्दों की आवश्यकता भी कई बार नहीं पड़ रही थी, आंखों से ही सारी बात हो जा रही थी कि आप वाह, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखिए कितना सुंदर लग रही हो ना। शब्द भी नहीं बोलने की जरूरत, आपके हाव भाव बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या, चलो चलो जल्दी चलो, टाइम हो गया, हमें देरी हो रही है, तो वो कहाँ गया? तो पहले हम सुन रहे थे और शादी के बाद हम सुना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सुनने और सुनाने में जब आपस में गड़बड़ाहट हो जाती है, तभी तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उसका आउटकम हो जाता है। मैम पुअर लिसनिंग तो चाहे वो मतलब हस्बैंड वाइफ हो या बच्चों के संग भी, अगर हम सबके साथ। नहीं सुन रहे हैं उनकी बात, जैसे अगर सबके बच्चा साथ। कुछ कह रहा है पेरेंट्स को, हाँ, और हम उस समय अपने काम में व्यस्त हैं, और हम तो देखिए- कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये गलतफहमी हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार ही नहीं करते। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जो हमने, जैसे वो एक सूत्र किया था, व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड, यानी कि अंदर अगर आपके द्वेष है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, तो वो बाहर झलकेगा। बहुत बार बच्चे जो हैं सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं आपके गुस्से को उड़ेलने के लिए बाहर, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपने ऑफिस का, अपने सास ससुर का, अपने भाई बहन का, माता पिता का गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हो। आपको याद है जब आप स्कूल जाती होंगी तो जरूर जब टीचर गुस्से में आती होगी और खूब डांटती होगी आपके, तो बच्चे अक्सर ये बोलते हैं, हमारे जमाने में तो बोलते ही थे, आई एम श्योर आपके जमाने में भी बोलते होंगे कि आज मैम जरूर घर से लड़के आई हैं, जो एक्चुअली सही होता था। कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा होता है। और जैसे कि मैंने कहा, बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि उनके लिए माता पिता, भगवान के बाद अगर कोई है तो माँ बाप ही हैं। तो जो माँ बाप कह रहे हैं वो सत्य वचन है। तो अगर माँ बाप ने कह दिया, अगर आप गुस्से में हैं, और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके कारण बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो गई, माँ बाप के ऐसे ही बोलने के कारण।
जैसे ऑफिस से मदर बोलना डांट या खा के न आई, सुनना बच्चों की। बोलना भी और बच्चे की बात ना सुनना, दोनों हाथ, वो दोनों एक ही आदान प्रदान वाली स्थिति में ही रहते हैं, हैंड इन हैंड होते हैं। तो जैसे ऑफिस से मदर घर आई और बॉस ने खूब डांटा कि आप रोज लेट हो जाती हैं, कल से अगर आप टाइम पे नहीं आई तो आपका 3 बार देखा जाएगा, फिर आपके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। तो माँ को बहुत गुस्सा चढ़ा कि अरे भाई, मैं गृहस्थी देखूं, सास ससुर को देखूं, बॉस को देखूं, हर एक को मैं ही देखूं। गुस्से में यही बुलबुलाती हुई वो अंदर आ गई, घर आ गई। और बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से गाना गा रहा था और उसने बोला, मम्मा मेरा गाना कैसे लगा? तो माँ ने पलट के जवाब दिया, कौवे जैसी आवाज है तेरी, आज के बाद कभी मत गाना। सुना भी नहीं बच्चा गा क्या रहा था, लेकिन वो अपने आप में इतना डूबी थी, अपने गुस्से में इतना गहरी उतर चुकी थी कि बच्चे की तरफ देखे बिना, उसकी बात सुने बिना आपने बच्चे को जवाब दे दिया। और बच्चा क्या सोचने लग गया कि आज के बाद तो मैं गा ही नहीं सकती या गा ही नहीं सकता। जी, तो बेसिकली माँ ने, मेरे भगवान ने बोला कि मेरे कौवे जैसी आवाज है। तो बेसिकली हर रिश्ते में सुनना बहुत जरूरी है एक दूसरे को, और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड के क्लटर को कम करके, जब तक हम इसको साफ नहीं करेंगे तो हम खुद को भी नहीं सुन पाएंगे। सबसे पहले अपनी आवाज सुने, तो हम दूसरों की भी सुन पाएंगे। साथ साझेदारी बनाएं, अपने लिए ब्रिज बनाएं, और ये ब्रिज बनाने के सबसे सही उत्तम तरीका एक ही है, खुद से प्यार करें। जी बिल्कुल मैम, अभी आपने साझेदारी शब्द का इस्तेमाल किया, इससे मेरा अगला सवाल आता है कि जैसे अगर हम पर्टिकुलरली अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, हाँ, पति पत्नी, हाँ, तो वहाँ कई बार ऐसा होता है, मतलब आमतौर पर देखा जाता है कि पति पत्नी आपस में साझेदारी वाला रिश्ता न होकर वो एक कॉम्पिटिटर वाली जो फीलिंग आ जाती है ना, जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, तो वो एक कंपटीशन वाली। तो क्या ये भी गलतफहमी क्रिएट करती है, और अगर करती है तो फिर हम कैसे निपटें इससे? ये इस गलतफहमी का, इस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कारण है वो है आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरे के प्रति, अपने प्रति नहीं। जब आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला मेरी बात समझे, आप कितना समझ रहे हो पहले ये तो समझो। आप दूसरे वाले से उम्मीद करते हो कि इसका बड़ा दिल होना चाहिए, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ कर दे। आप पहले अपने आप को तो समझो, आपके अंदर ये है क्या। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, बी द चेंज यू डिजायर। तो जो बदलाव आप सामने से उम्मीद करते हो कि हो, पहले वो अपने अंदर लाओ। इससे मुझे वो महात्मा गांधी जी की एक कहानी याद आ गई, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो कहानी ये है कि एक माँ एक बच्चे को लेके जाती है गांधी जी के पास कि गांधी जी बापू, आप ना इस बच्चे को बोलिए कि ये बहुत मीठा खाता है, ये मीठा खाना बंद करे, इसके दांत तुम्हें नहीं तो कीड़ा लग जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। तो गांधी जी ने बोला कि हाँ मैं कहूँगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इसको लेके आना। तो 1 हफ्ते के बाद माँ गई, तो बड़ी सहजता से गांधी जी ने वही बोल दिया कि बेटा, मीठा खाना, जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, तो ज्यादा मीठा नहीं खाओ, थोड़ा थोड़ा सा खाओ, सही मात्रा में खाओ। तो जब बच्चा समझ गया और चला गया बाहर, तो माँ ने कहा, ये बात आप 1 हफ्ते पहले भी तो बोल सकते थे बापू, इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं खुद से इतना मीठा खाता था। तो जब तक पहले मैं उसको सही नहीं कर लूं, मैं दूसरे को ये नसीहत कैसे दे दूं? तो द बक स्टॉप्स हियर, यानी कि आपको पहले अपने आप को सुधारना है, और फिर उस सुधार को सामने जो भी आपके रिश्ते नाते हैं उनमें आप देख ही पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और अगर यदि नहीं भी आए तो आपको वो तंग करना बंद कर देता है, आप उससे ऊपर उठ जाते हो, आप कहते हो अरे ये इनकी तो आदत ही है, कोई बात नहीं। आप उस बात को पकड़ कर नहीं रखते, उस बात से अटकते नहीं हो, और अगर आप अटकते नहीं हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग का तो सवाल ही नहीं होता पैदा, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग में से मिस हो गया और अंडरस्टैंडिंग आ गई। एक चीज और है मेरे दिमाग में जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे,
कि जैसे चाहे वो रिश्ता एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ हो, दो दोस्तों का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास बहू का हो, माँ और बच्चे का हो, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज आजकल हर इंसान ओपिनियनेटेड है, सबकी अपनी एक राय है, सबके अपने विचार है, तो ये जो विचारों का जो मतभेद होता है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, असहमति जिसे हम कहते हैं, वो कितना प्रभाव डालता है रिश्ते पर और उससे कितनी गलतफहमियां क्रिएट हो सकती है। तो समझदारी इसी में है कि आपको ये समय रहते समझ आ जाए कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री विद लव, यानी कि आप इस बात के लिए तैयार हैं, ये समझते हैं, प्यार से समझते हैं कि हर एक जने की सोल जर्नी अलग अलग है, हर एक जना जो है वो सोल लेवल की अलग अलग कक्षा में है। तो अगर आप पीएचडी लेवल पे पहुंच गए हो तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉस जो है वो भी पीएचडी लेवल का ही हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, हो सकता है वो 4th 5th स्टैंडर्ड में, हाँ आज औहदे में वो आपसे जरूर ऊंचा है, मगर सोल लेवल में वो कहीं नीचे है। तो यू कैन अग्री टू डिसएग्री, उसका परसेप्शन, उसकी सोच आपकी सोच से नहीं मैच करेगी। तो यही तो अंडरस्टैंडिंग लानी है रिश्तों में, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों से गायब हो जाए। हम सामने वाले के डिफरेंस को एक्सेप्ट करें, बेसिकली एक्सेप्टेंस। यस, कि वो हमसे अलग है, ये जानना और फिर उसको मानना और मान के उसको जीवन में उतारना। ये बहुत जरूरी है। मान तो लेते हैं हम, जान भी लेते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते। वो आता है प्रैक्टिस से। बार बार जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, आपको अपने आप को बोलना है कि हाँ, इसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, इनका लेवल और मेरा लेवल मैच नहीं करता। तो अब क्या करें? वो अपनी जगह ठीक है। अगर आप 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये बोलें कि एप्पल में आयरन है, ये है, प्रॉपर्टीज उसकी गिनाने लग जाएं, और वो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा बोलेगा आयरन तक तो ठीक है पर बाकी सब कुछ मैं नहीं मानता क्योंकि मेरी टीचर ने तो नहीं बताया। बच्चा भी गलत नहीं बोल रहा, अब उसकी टीचर भी गलत नहीं बोल रही, क्योंकि टीचर तो उसको 4th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पढ़ाएगी ना, पीएचडी लेवल की थीसिस थोड़ी करा देगी एप्पल के ऊपर। और आप यहाँ पे एप्पल पे थीसिस लिख के बैठे, आप वो वाली भाषा बोल रहे हैं, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा वो वाली भाषा बोल रहा है। यहाँ 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो है, बच्चा जो है, वो मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, यानी कि आपकी कोई मदर इन लॉ है शायद, और यहाँ आप पीएचडी लेवल के जो हैं, आप बहू हैं, तो आपस में तालमेल की गड़बड़ आनी स्वाभाविक है। तो आपको समझना है कि नहीं, ये इनका लेवल नहीं है, इनसे मैं ये नहीं अपेक्षा रख सकती, मैं नहीं उम्मीद कर सकती। इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, है ना। जब आजकल आप, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें रोज रोज सिखाती है। जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन्स नहीं देखे। आज के आप 1st स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को देख लीजिए, वो फटाफट से आपको, अगर आपको रिबूट करना है अपना लैपटॉप या फोन या कुछ भी, वो तुरंत से करके दिखा देगा। लेकिन आपकी मदर इन लॉ को करना है तो कहिए अरे अटक गया, ये चलता नहीं, अरे कोई मेरी मदद कर दो, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो वो छोटा सा बच्चा जाके दादी का काम करके आ जाएगा। एक्सेप्टेंस आई ना, समझ आई ना, तो एक एक्स्ट्रा माइल गया ना वो बच्चा, उसने मदद करी ना, यही जीवन में उतारना है। एक्चुअल एक्सेप्टेंस ये है कि एक्सेप्ट करके उसके ऊपर राइट एक्शन लिया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए कि क्या मिस हो रहा है। मैं बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग का संधि विच्छेद कर रही हूँ जी। मिसअंडरस्टैंडिंग में से मिस को हटाना है, अंडरस्टैंडिंग लानी है। मैम, मिसअंडरस्टैंडिंग पे आज बहुत कुछ जाना, और मुझे लग रहा है कि अभी इसमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता और है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम अगले एपिसोड में आपसे फिर बहुत कुछ जानेंगे। फिलहाल समय के अभाव के कारण आज यहीं पे हमें रुकना होगा, तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़, अंबिका मैम ने जो 7 सूत्र बताए हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो सूत्र
हमारे हर रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे। और दूसरी चीज़, सुनिए, सुनने को इम्पोर्टेंस दीजिए। हर रिश्ते में जब आप सुनेंगे सामने वाले को तो आप समझेंगे, और जब आप समझेंगे तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और तीसरी बात, हर इंसान विशेष होता है। आपकी अपनी एक विशेषता है और दूसरे की कुछ और विशेषता है। तो जो आपकी विशेषता है वो दूसरों में मत ढूंढिए, बल्कि अपनी विशेषता को समझिए और दूसरों की विशेषता को भी अपनाएं और उन्हें समझें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलूंगी। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जाते जाते बस इतना कहूँगी, इधर उधर से रोज़ न तोड़िए, इधर उधर से रोज़ न तोड़िए। ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, इन्हें थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से मत छोड़िए। बाय बाय। PMC हिंदी बदले जीवन।